हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो नंबर 2 में, जहां पर हम फील्ड टूर कर रहे थे। देखिए यहां पर साइट इंजीनियर की एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपको पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें साइट इंजीनियर की क्या मिस्टेक है या इंजीनियर इंचार्ज की क्या मिस्टेक है, वो मैं अब यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पानी गिर रहा है उससे हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यहाँ पर। इधर आइए, इधर यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको दी गई है सीमेंट्स का स्टोरेज किया गया है। आप देखिए कि बहुत ही नज़दीक पर सीमेंट का स्टोरेज आपको नज़र आ रहा है। ये पूरा सीमेंट का हमारे पास में क्या है, स्टोरेज हो रखा है। ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इसको कवर करके रखा है, दैट इज़ फाइन। लेकिन यदि यहाँ पर डैम्पनेस है, इतनी एकदम नज़दीक में यदि पानी गिर रहा है तो कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो बेटर है कि या तो पानी गिरना आपको रोकना चाहिए या फिर इसका प्रॉपर या दूसरी जगह पर स्टोरेज करना चाहिए। इसके स्टोरेज के और भी बहुत सारे तौर तरीके हैं हमारे पास में। क्या तौर तरीके हैं वो मैं बताना चाहूँगा, जिसको यहाँ पर बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है। फॉलो इसलिए नहीं किया गया होगा क्योंकि हो सकता है कि प्रॉपर सिस्टम ना अवेलेबल हो या फिर पता ना हो। दो कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है कि आप जो सीमेंट को यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, है ना। आप जो सीमेंट को स्टोर कर रहे हैं, इन्होंने यहीं पर फ्लोर पर मतलब ज़मीन पर ही स्टोर करके रखा हुआ है। आईएस कोड के हिसाब से, मैं आईएस कोड का नाम बता देता हूँ पहले। आईएस कोड 4082 हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 4082। इस कोड के हिसाब से आप लोगों को जो सीमेंट का स्टोरेज करना है वो आपकी अर्थ सरफेस से, आपकी ग्राउंड सरफेस से कम 150 से 200 mm ऊपर रखकर स्टोरेज करना है। जिसके लिए आप वुडन प्लैंक का उपयोग कर सकते हैं कि वुडन प्लैंक रख दो, 150 से 200 mm हाइट मिल जाएगी आपको, और उसके ऊपर फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सीमेंट बैग्स को स्टोर कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब इन सीमेंट बैग्स को आप स्टोर कर रहे हैं तो जो हाइट आपको जाना है वो 10 बैग से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बैगेज जो हम रख सकते हैं वो 10 बैगेज हम यहाँ पर रख सकते हैं। ऐसे यदि हम लेंथ वाइज बात करें या इसकी विड्थ वाइज बात करें तो 4 बैग से ज़्यादा आपको एक बार में विड्थ वाइज अरेंज नहीं करना है। तो ऊपर हाइट वाइज जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ बैग्स बोले मैंने, 10, और विड्थ वाइज बोला तो मैक्सिमम 4, या लेंथ वाइज में बताऊं तो 3 मीटर से ज़्यादा स्टोरेज आपको नहीं करना है। तो ये तीनों डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी, इस तरीके से आप इसको स्टोर करिए। उसके बाद यदि हम यहाँ पर बोलें तो एक और मिस्टेक जो मुझे नज़र आ रही है, आप देखेंगे तो पूरा एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर सीमेंट बैग्स को पूरा स्टोर किया गया है। पूरा सब एक ही डायरेक्शन में सीमेंट बैग्स स्टोर आपको दिख रहे हैं। लेकिन हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्या बोलता है, 4082 कोड क्या बोलता है, कोड बोलता है कि यदि आप 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ बैग्स को अरेंज कर रहे हो तो उस केस में हाइट वाइज यदि 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ बैग्स यदि आप अरेंज कर रहे हो तो आपको क्रॉस या अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज करना चाहिए। मतलब एक लेंथ वाइज रखा तो दूसरा विड्थ वाइज रखो, फिर एक लेंथ वाइज रखो, फिर विड्थ वाइज रखो। ऐसा करने से उनके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप यदि 8 नंबर ऑफ बैग से कम अरेंज कर रहे हो हाइट वाइज तो फिर आप एक सिंगल डायरेक्शन में अरेंज करिए, नो इशू। लेकिन 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ बैग्स जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ बैग्स है, तो इनको क्या करना चाहिए था, अल्टरनेटिवली अरेंज करना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं किया गया। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको फॉलो नहीं की गई। एक और बात कि जब आप किसी जगह पर स्टोर कर रहे हो, यहाँ पर यदि कोई वॉल होती, यदि किसी रूम में यदि मैं इसको स्टोर कर रहा होता तो वॉल से कांटेक्ट करते हुए मैं इसको स्टोर नहीं करता, कम से कम 600 mm का डिस्टेंस जरूर रखता अपने वॉल से। तो जमीन से 150 से 200 mm ऊपर उठा के रखना है हमें अपनी सीमेंट को, और वॉल से कम 600 mm की दूरी पर, 600 mm की दूरी पर रखना होगी अपने सीमेंट को, ताकि हमारा सीमेंट क्या हो पाए, प्रॉपरली स्टोर हो पाए। यदि इन केस आपका सीमेंट में इस टाइप का प्रॉपर स्टोरेज नहीं है तो हम क्या करते हैं, जब इस सीमेंट को हम कंक्रीट बनाने में यूज़ करते हैं, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, तो उस दौरान जो हम एक टर्म लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, आईएस कोड ने जो वैल्यूज रिकमेंड की है उस वैल्यू को 1-1 न्यूटन पर mm स्क्वायर से आपको बढ़ाना पड़ता है। आप लोगों ने यदि कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन पढ़ी होगी तो वहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि मैं बताऊं 3.5 होती है एक वैल्यू 4 होती है, एक वैल्यू 5 होती है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये वैल्यूज आपको तब यूज़ करना होती है जब आपकी सीमेंट का प्रॉपर स्टोरेज है। यहाँ पर मुझे सीमेंट का प्रॉपर स्टोरेज नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आप इस सीमेंट को यूज़ करते हुए कंक्रीट बना रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज़ को 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर से बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें मुझे जो भी इंचार्ज होगा यहाँ का, जो भी सुपरवाइजर होगा, उसकी गलती नज़र आई, जिसको मैंने आपके बीच में रखा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग बातें हम फील्ड की जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।